ट्रिंग 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 रिंग। घर के टेलीफोन पर लगातार बज रही घंटियों की आवाज़ सोफे पर बैठकर अपने दफ्तर का काम कर रही करिश्मा नज़रअंदाज कर रही थी। रसोई घर में खाना बना रही माँ करिश्मा से कहती है, बेटा करिश्मा फ़ोन पर देख लो कौन है, कब से बज रहा है। करिश्मा माँ से कहती है, जी माँ अभी देखती हूँ। करिश्मा फ़ोन को उठाती है और पूछती है, जी कहिए कौन बोल रहा है। सामने से आवाज़ आती है, अरे करिश्मा बेटा मैं तुम्हारी गुड्डी बुआ बोल रही हूँ, आगरा से, पहचाना। इतना सुनते ही करिश्मा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके हाथ से टेलीफोन छूटने लग जाता है। तभी माँ की आवाज़ उसे रोक देती है, अरे करिश्मा बेटा कौन है, मुझे ज़रा बताना। गुड्डी बुआ, आगरा वाली बुआ, करिश्मा की सबसे बड़ी बुआ, जो हमेशा करिश्मा पर नज़र रखती थी और करिश्मा को हमेशा रोकती और टोकती रहती थी। करिश्मा बुआ को कोई जवाब नहीं दे पाती थी, मगर अपनी माँ से बुआ की शिकायत भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि बुआ को कुछ कहना मतलब घर में चिंताओं को पूरे सम्मान के साथ निमंत्रण देना होता है। अरे करिश्मा बेटा कौन है, जरा बता मुझे, क्या सांप सूंघ गया क्या, बता। करिश्मा माँ से कहती है, गुड्डी बुआ हैं आगरा वाली। फिर कुछ पल के लिए खामोश रहती है, जिसे माँ करिश्मा के हाथों में फ़ोन लेकर गुड्डी दीदी चरण स्पर्श कहती हैं। करिश्मा सोफे पर डरी हुई अवस्था में बैठ जाती है। गुड्डी बुआ और माँ की बातें टेलीफोन पर लगभग आधे घंटे तक चलती हैं। इतनी देर तक करिश्मा की मानो जान सी अटक गई हो। जी गुड्डी दीदी चरण स्पर्श करते हुए माँ टेलीफोन रख देती। सोफे पर डरी हुई करिश्मा के सिर पर माँ हाथ रखते हुए पूछती है, करिश्मा क्या हुआ। करिश्मा से पूछती है, माँ क्या बुआ यहाँ आ रही हैं। माँ कहती हैं, हाँ सोमवार को यहाँ उन्हें कोई काम है, इसलिए वो यहाँ कुछ दिन तक रुकेंगी। करिश्मा जो कुछ पल पहले खुश थी अब चिंताओं में आ जाती है। वो माँ के साथ थोड़ा सा खाना खाकर अपने दफ्तर की ओर अपने वेतन से खरीदी हुई स्कूटी पर बैठकर चल पड़ती है। दफ्तर में अपने केबिन में बैठकर करिश्मा काम में व्यस्त हो जाती है, मगर उसके चेहरे की खुशी जो पूरे दफ्तर में खुशबू की तरह फैल जाती थी, आज किसी मुरझाए हुए फूल की तरह नजर आ रही थी। शाम को दफ्तर से घर जब करिश्मा आती है तो माँ और पापा की बात करते हुए सुनती है कि बुआ को लेने कौन जाएगा, बुआ किसके कमरे में रुकेंगे। तभी माँ और पापा की नज़र करिश्मा पे पड़ती। पापा करिश्मा से कहते हैं, अरे करिश्मा बेटा कल अपने दफ्तर से लौटते हुए तुम गुड्डी बुआ को स्टेशन से साथ लेकर घर आना, ठीक है बेटा। करिश्मा अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ वो बुआ के संग बिताए गए समय को याद करके खो जाती है। अगले दिन शाम को करिश्मा अपने दफ्तर से निकलकर स्टेशन से बुआ जी को साथ में लेकर अपनी स्कूटी से निकल पड़ती है। स्टेशन से घर की ओर पड़ने वाले पूरे रास्ते में बुआ जी कठपुतली बनी हुई थी। बुआ जी कभी स्पीड बढ़ाने को कहती तो कभी खाली सड़क पर ब्रेक लगाने को कहती, कभी करिश्मा के बाल तो कभी उसके कपड़ों पर सवाल करती। करिश्मा अपनी माँ की चिंता में लगी थी, ना जाने बुआ माँ को क्या कहेंगी। घर पहुंचकर करिश्मा ने बुआ जी को सोफे पर बिठाया और माँ को आवाज़ लगाई, माँ बुआ जी आ गई हैं। माँ और पापा ने सोफे पर बैठी हुई बुआ जी के चरण स्पर्श किए। फिर माँ ने बुआ जी को जलपान कराया और आराम करने के लिए मेहमान वाले कमरे में ले जाती हैं। शाम को माँ बुआ जी के लिए नाश्ता लेकर कमरे में चली जाती हैं, जहाँ बातों ही बातों में बुआ जी माँ से करिश्मा की बुराइयाँ करना शुरू कर देती हैं। उसके कपड़े, उसके खुले बाल, स्कूटी तेज चलाना, दफ्तर में काम करना, वो माँ की परवरिश पर भी सवाल उठा देती हैं। माँ बुआ जी को बुरा ना लगे इसलिए माँ हाँ में हाँ मिलाती रहती हैं। इन बातों की आवाज़ करिश्मा के रूम में साफ साफ आ रही थी, जिसे करिश्मा दुखी मन से सुन रही थी। करिश्मा से नहीं रहा गया, वो दौड़ती हुई कमरे में दाखिल हो गई और माँ की आंखों में छुपे आंसू को देखकर बुआ जी को जवाब देते हुए कहती है, बुआ जी आपका कोई अधिकार नहीं मेरी माँ के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाएं। मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है।
वो आपकी सभी बातों को चुपचाप इसलिए नहीं सुन रही हैं कि वो गलत हैं, वो सिर्फ आपके सम्मान के लिए चुपचाप सुन रही हैं। मगर आप उनके स्वाभिमान और उनके आत्मसम्मान को बार बार अपमानित कर रही हैं। आप बड़ी हो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे कोई कुछ नहीं बोल सकता। इतना सुनने के बाद बुआ जी नाराज हो जाती हैं और कहती हैं ये नतीजा होता है बेटी को ज्यादा छूट देने का। अब देख लो, पूरे घर में फिर सन्नाटा सा छा जाता है। पूरी रात सभी घर वाले बुआ जी के बारे में ही सोचने में लग जाते हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा। अगले दिन बुआ जी अपना सारा सामान लेकर बरामदे में आ जाती हैं और माँ से कहती हैं, अच्छा सुनो, मैं स्टेशन जा रही हूँ, कोई साथ में आएगा या फिर मैं अकेले चली जाऊँ। बुआ करिश्मा के साथ स्टेशन पहुंच जाती है। बुआ करिश्मा से माफ़ी मांगती है और माँ के आत्मसम्मान को बचाने के लिए धन्यवाद देते हुए गले लग। करिश्मा के आंखों में आंसू बुआ के प्रति सम्मान का भाव बन जाते हैं।